हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ अकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी एंड आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ ईयर 2019 एंड 20। तो हम ये जजमेंट्स क्यों डिस्कस करते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्ट है इस पूरे वीडियो को बनाने का। तो ऑब्जेक्ट इज़ दैट कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये लीडिंग केसेस अपने आंसर राइटिंग में फ्रेम करते हैं तो आपके क्वेश्चन, आपके आंसर को एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहला हमारा जो केस है दैट इज़ अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें आप जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अमाइकस क्यूरे। अमाइकस क्यूरे का मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। मीन्स कोई अगर पर्सन है जो कि पार्टी नहीं है बट वो क्या कर रहा है, कोर्ट को असिस्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ कर रहा है फॉर द लॉफुल रिजल्ट ऑफ दैट केस। तो ये कौन होते हैं? ये नॉर्मली आपके जो एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उन्हीं को ही अपॉइंट किया जाता है। स्पेशल गाइडलाइंस क्यों दी गई हैं? ये बात करता है आपके सीरियस क्रिमिनल मैटर, यानी कि जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उस टाइम पे हम किस तरह के लॉयर को हम अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे इस बारे में आपकी गाइडलाइंस दी गई हैं। सीरियस क्रिमिनल मैटर्स की बात हम करें तो वो किस तरह के हो सकते हैं? या तो लाइफ सेंटेंस जिसको मिला है, जिसमें पनिशमेंट में लाइफ सेंटेंस है, या जिसका पनिशमेंट डेथ है। ये कौन से हो गए? हमारे सीरियस इन नेचर हो गए। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये है कि जो भी पर्सन अपॉइंट होगा, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स इन द बार, वो ही क्या कर सकते हैं, उन्हीं को हम अपॉइंट कर सकते हैं एज अमाइकस क्यूरे फॉर दैट सीरियस क्रिमिनल मैटर्स। सेकेंडली बात करते हैं इन कन्फर्मिंग द डेथ सेंटेंस HC हाई कोर्ट must appoint senior advocate of the court as amicus curiae. Next is the some reasonable time should be given to the amicus curiae to prepare the matter. अब amicus curiae को आपने अपॉइंट तो कर दिया बट अगर आपने रीजनेबल टाइम नहीं दिया तो क्या वो अपना केस प्रिपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम 7 डेज़ का एक एप्रोप्रिएट और एडिक्वेट टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी एक्यूज्ड के लिए लॉयर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके साथ लॉयर की और एक्यूज की मीटिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बात करता है मीटिंग्स और डिस्कशंस के बारे में विद द एक्यूज्ड एंड द केस इज अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP। नेक्स्ट केस इज अर्शनूर सिंह वर्सेस हरपाल कौल। ये केस हमारा 2019 का है और ये बात करता है आपके सक्सेशन और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। सपोज़ करिए कि अगर कोई सक्सेशन है, कोई प्रॉपर्टी है जिस जो आप हिंदू सक्सेशन एक्ट हमारा 1956 में आया, उससे पहले की जो प्रॉपर्टी आपकी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सक्सेशन में चल रही है, वो किससे गवर्न होगी? वो गवर्न होगी मिताक्षरा लॉ से। ठीक, इसमें फिर बोला गया एंड हेल्ड दैट व्हेन एवर अ मेल एंसेस्टर इनहेरिट्स एनी प्रॉपर्टी, मेल एंसेस्टर है उसको अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है फ्रॉम हिज पैटर्नल एंसेस्टर, यानी कि पिता के पक्ष से उसको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है अप टू 3 डिग्री अबव हिम, then his male legal heirs up to 3 degrees below him would get equal right as a co-partner in that property will apply in the case of succession with opened before Hindu Succession Law Act 1956। यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले प्रॉपर्टी सक्सेशन में चल रही थी तो उसका नेचर कैसा होगा? मिताक्षरा लॉ से वो गवर्न हो रही थी जब तक एक्ट नहीं आया। अब एक्ट आ गया है तो अब वो किससे गवर्न होगी? तब भी वो मिताक्षरा लॉ से गवर्न होगी। नेक्स्ट इज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। तो ये आपकी बात करता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जहाँ पे बात की जा रही है कि RTI एबल टू ऑफिस ऑफ CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस क्या RTI की
बाउंड्री में आता है? क्या आरटीआई से हम आरटीआई के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो ये इस केस में हेल्ड हुआ था दैट चीफ जस्टिस इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट. ओके, then at the same time the court underlined the importance of maintaining confidentiality in some aspects of judicial administration. यानी कि इन्होंने ये तो बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यस आरटीआई कवर्स सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्यों? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस? कि अगर सीजीआई को हमको क्या रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, प्लस CGI is answerable to all the questions raised by the citizens of the country. Restrictions किस तरह की लगाई जाएगी? भाई दो तरह की restrictions हम बात कर सकते हैं. सबसे पहली बात है फॉर पब्लिक डोमेन की बात करते हैं. अगर पब्लिक डोमेन में आपकी ओपन है चीज़ें तो आपको उसके बारे में आंसर मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो सीक्रेट ही रखनी होती हैं फॉर द पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर. तो वहाँ पे CGI कैन रिफ्यूज़ कि नहीं हम नहीं देंगे आंसर. ओके, एंड इट विल ओनली अप्लाई व्हेन इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. ये लिमिटेशन के साथ, ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया. नेक्स्ट इज डॉक्टर स्वप्ना कुमार बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. यहाँ पे बात की गई मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की. यहाँ पे बोला गया कि जो वाइफ है वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए हु इज़ डिवोर्स्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिजर्टेशन, जिसको डिजर्टेशन के थ्रू छोड़ दिया गया है. डिजर्टेशन वॉज द ग्राउंड एंड उसकी वजह से डिवोर्स हो गया, तो शी इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर रिसीविंग द मेंटेनेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे बात की जा रही थी कि एप्लीकेशन ऑफ इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट. यहाँ पे आपकी बात की गई है आर्बिट्रेशन एक्ट के एप्लीकेशन की. यहाँ पे सेक्शन 87 को लेके डिस्कशन था कि क्या सेक्शन 87 अप्लाई करेगा या नहीं करेगा. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 87 के लिए, क्योंकि 87 held that Supreme Court ने held किया that it went against both the basic structure and the purpose of arbitration and conciliation amendment act 2015. 87 आपकी बात करता है arbitral awards के बारे में and also the golden triangle, that is article 14, 19 and 21 as well as article 307A. 300A आपकी बात करता है डिप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट. जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था इन आर्टिकल 19(1)(f उसको हमने 300A में एक्सेप्ट किया था कि एज इट इज़ कि स्टेट किसी को डिप्राइव नहीं कर सकती है प्रॉपर्टी के साथ. तो ये इस केस में हेल्ड हुआ था. नेक्स्ट केस इज इन रे मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक इम्पोर्टेंस टचिंग अपॉन द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी. ये आपका केस है CGI सेक्सुअल हरासमेंट केस. यहाँ पे हुआ क्या था कि एक एक्स सुप्रीम कोर्ट स्टाफ ने मीडिया के सामने लेटर लिखा कि CGI रंजन गोगोई ने सेक्सुअली हैरेस किया है. उसके बाद पैनल बना और उन्होंने दो चीज़ों में कमिटी बनी 1 और 2. फर्स्ट का काम था कि कॉन्स्पिरेसी देखना कि क्या कॉन्स्पिरेसी हुई थी. ये लीड किया था जस्टिस A.K. पटनायक ने. सेकंड ने बात की आपके सेक्सुअल हरेसमेंट, इन हाउस पैनल बनाया सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए. दोनों की कमेटी की रिपोर्ट्स आई लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था और ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा है ये केस एंड रंजन गोगोई को क्लीन चिट दे दी गई थी. नेक्स्ट केस इज इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अब इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आया. एक्ट का नाम था महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सीन्स डांस इन होटल रेस्टोरेंट्स एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन वर्किंग इन एक्ट 2016. ये आपके एक्ट लेके आया. यहाँ पे इस एक्ट का इफ़ेक्ट क्या पड़ा?
इस एक्ट का ये इफ़ेक्ट पड़ा कि कंप्लीट बैन लग गया ऑन द डांस बार इस एक्ट की वजह से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, तो गवर्नमेंट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इस तरह का इम्पोज नहीं कर सकती कि आप कंप्लीट बैन कर दीजिए, ये आप नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, द कोर्ट रिमूव द ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है completely on the dance bar and said that there cannot be total prohibition of dance bar in the state of Maharashtra. Okay. फिर इसके बाद इन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए। इन्होंने बोला कि जो लाइसेंस दिया जाता था बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होते थे उसमें, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया। सीसीटीवी इन्होंने बोला कि भाई जो बार है, जो रेस्टोरेंट है या जो होटल्स है, उसके अंदर नहीं लगाना है, रूम में नहीं लगाना है, आप उसकी एंट्री पे लगा सकते हैं। सेकेंडली और इन्होंने बोला कि अल्कोहल बंद कर दिया था, अल्कोहल कोई कंज्यूम नहीं कर सकता इन दैट प्रीमाइसेस, तो इन्होंने वो भी हटा दिया कि नहीं, आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा जो उसका एक्ट में था कि एजुकेशन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, पहले था कि 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई रेस्टोरेंट, होटल या डांस बार आप कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए किसी रीजनल, रिलीजियस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जो ये वाले रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं उनके बीच में। लेकिन यहाँ पे वो भी हटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। एक चीज़ पे रोक लगाई इन्होंने कि जिस तरह से करेंसी फेंकी जाती है, नोट उड़ाए जाते हैं, उस चीज़ पे इन्होंने रोक लगा दी थी। Now next case is राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा। ये बात की जा रही थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अपलोड करना है अपनी इस वेबसाइट पे जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं अगेंस्ट द कैंडिडेट्स जो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, ये हमारा हुआ था राम सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा में, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। नेक्स्ट इज यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई। अब यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई की अगर हम बात करें तो ये राफेल डील से रिलेटेड जजमेंट था। हुआ क्या था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि प्रोटेक्टेड थे इन ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट। अंडर ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कुछ डॉक्यूमेंट्स विच वर रिलेटेड टू राफेल वो वहाँ पे प्रोटेक्टेड थे। क्वेश्चन ये आया था कि डॉक्यूमेंट जो आपके ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट में प्रोटेक्टेड हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को किसी ने एक्सेस किया है अनऑथराइज्ड तरीके से, कोई पर्सन ले लेता है, तो क्या कोर्ट में वो एडमिसिबल होगा? तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट विल नॉट इन एनी वे बार द कोर्ट फ्रॉम रिसीविंग द एविडेंस इन एविडेंस द डॉक्यूमेंट, वो बार नहीं करेगी। फॉर अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी परस्यूड इंडिपेंडेंटली। अब अनऑथराइजली आपने लिया है, रिसीव किया है वहाँ से, उसकी प्रोसीडिंग तो अलग से चलेगी, लेकिन आप डॉक्यूमेंट लेके आए तो उस डॉक्यूमेंट को हम कंसीडर करेंगे, बट दैट विल नॉट इन एनी केस अफेक्ट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ दे आर अदरवाइज रेलेवेंट। मीन्स अगर आप डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, अनऑथराइज तरीके से आपने रिसीव किया, तो उसकी प्रोसीडिंग तो अलग चलेगी, लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे। ये बोला गया था यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई के केस में। थैंक यू सो मच. Subscribe our channel and share it as much as you can, and it's Takshashila Academy. Thank you.